हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रूज़ मिमी पर, जहाँ पर हम फर्टिलिटी, मदरहुड के हर एक पहलू को दिल से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अंडररेटेड टॉपिक के बारे में। जी हाँ, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के बारे में, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी की फाउंडेशन होती है और वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का फाउंडेशन को क्रिएट करती है। अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ दोनों में स्ट्रगल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वीक हो या फिर थिन हो। चलिए जानते हैं ये लाइनिंग होती क्या है और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती क्या है। देखिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस की अंदर वाली ना सॉफ्ट परत होती है, जहाँ पर एम्ब्रियो जाके चिपकता है और डेवलप होने में जो है स्टार्ट करता है। हर महीने ये लाइनिंग जो है हार्मोन्स को जो है इन्फ्लुएंस में जो है थिक होती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पीरियड्स के जो है फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। सोच लीजिए, जैसे ना एक बीज को उगने के लिए एक मिट्टी चाहिए होती है, वैसे ही एम्ब्रियो को चिपकने के लिए एक हेल्दी लाइनिंग चाहिए होती है। आइडियली थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो आइडियल थिकनेस होती है वो आपकी मिनिमम 7 होनी चाहिए है। बेस्ट आपकी 8 to 12 हो सकती है। देखिए, ज़्यादा थिक आपकी होती है 14 या बहुत थिक आपकी थिन अगर हो तो वो 6 लाइनिंग में इम्प्लांटेशन के चांस कम हो जाते हैं। लाइनिंग की क्वालिटी भी जो है इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपकी ट्रेमिनार यानी कि 3 लाइन पैटर्न स्ट्रक्चर होने चाहिए हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। थिन आपकी अगर लाइनिंग है तो उसकी रीज़न क्या है। देखिए, अगर आपकी लाइनिंग जो है बार बार थिन आ रही है तो रीज़न आपका हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो लो एस्ट्रोजन लेवल होता है तब हो सकता है, या रिपीटेड डीएनसी यानी कि या फिर आपका जो यूरिन है वो सर्जरी आपकी हुई हो, पीसीओएस या फिर एंड्रोमेट्रियोसिस, या आपका यूटीआई यानी कि आपका जो इन्फेक्शन होता है आपको वो बार बार होता हो, या फिर आपको टीबी की ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, पुअर ब्लड फ्लो हो यूट्रस में, तो भी आपकी जो लाइनिंग है वो बहुत ही थिन बनने वाली है। स्ट्रेस, स्मोकिंग, तो भी आपका जो है इम्पैक्ट पड़ता है आपकी यूट्रस लाइनिंग पे। अगर आपकी एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग थिन है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी लाइनिंग को इम्प्रूव कर सकती है। जैसे आपको एस्ट्रोजन थेरेपी आप ले सकते हैं, डॉक्टर आपको ओरल या फिर इंजेक्टेबल एस्ट्रोजन दे सकते हैं, जैसे आपका प्रोगाइवनोवा एक होता है, एक एस्ट्रोडॉल होता है, पैचेस होते हैं, ये आपको दे सकता है। विटामिन ई आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ने के लिए ये हेल्पफुल होता है। डॉक्टर के सुपरविज़न में ही कर लें। अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो ये नहीं आप मेडिसिन स्टोर पे जाएँ और आप इसको ले लें, ऐसा नहीं है। आपको ये डॉक्टर सजेस्ट करेगा ही करेगा। यूट्रस में ब्लड फ्लो एनहांस करता है, लेकिन सिर्फ जब डॉक्टर अलाउ करे तो। जो आपका ये जो आता है एस्प्रिन आता है ना, ये आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा तभी आपको लेना है, इससे ब्लड फ्लो जो है एनहांस होता है। एक आपका कैस्टर ऑयल पैक्ड या फिर माइल्ड एब्डोमिनल एक मसाज होता है, ये नेचुरली ब्लड फ्लो सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन आईवीएफ साइकिल में यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। प्रोमोग्रेनेट हो गया, बीट रूट या अनार जूस, ये सब जो है यूट्रिन ब्लड फ्लो के लिए एक्सीलेंट होता है। ये आप विदाउट डॉक्टर भी ले सकते हैं, ये नेचुरल होता है। आप योगा कर सकते हैं, इससे आपका ब्लड सप्लाई जो है बेटर होता है, आपका यूट्रस में ब्लड जो है अच्छी मात्रा में पहुंचता है। हाइड्रेशन और जो वार्म फूड होते हैं, आप जो है वार्म पानी, सूप हो गया, हर्बल टी, यूट्रस को जो है कोजी रखता है और इससे जो है आपकी लाइनिंग भी अच्छी बनती है। आईवीएफ और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में का मतलब क्या कनेक्शन है। देखिए, अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तभी किया जाता है जब आपकी लाइनिंग मिनिमम 7 और पैटर्न ट्रिमिनर हो। अगर थिकनेस कम होगी तो साइकिल जो है फ्रीज़ करके, मतलब वो प्रेफर कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। आईवीएफ का सक्सेस रेट तभी बढ़ता है जब यूट्रस आपका रेडी होगा तब, और ये रेडी होने का मतलब है कि आपकी हेल्दी लाइनिंग बनती हो। डॉक्टर उसके लिए हर चीज़ पॉसिबिलिटी करके देता है कि आपकी अच्छी खासी एक लाइनिंग बन जाए। तो दोस्तों, अगर आप बार बार फेल अटैम्प्ट फेस कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ज़रूर एक बार चेक करवा लीजिए। ये छोटी सी चीज़ आपके मदरहुड का बड़ा रीज़न बन सकती है। एक स्ट्रॉन्ग यूट्रस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का पहला कदम होता है। अपने अंदर की जो मिट्टी को आप नेचर करिए, अपने मिरेकल आप जो है ज़रूर ग्रो करेगा उसके अंदर। मिरेकल ग्रो करने का मतलब आपका बेबी ज़रूर उसके अंदर आएगा और ग्रो करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और पुत्रूस मिमी को सब्सक्राइब मत करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने एक्सपीरियंस
कमेंट में मुझको ज़रूर लिख के बताइए, और हम एक दूसरे के इमोशंस और नॉलेज का जो है सहारा है। मैं हर स्टेप पे आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% जो है उसको आंसर करूँगी ही करूँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखिए, मदरहुड इज़ अ ट्रूली ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।